यह वीडियो पशुपतिनाथ मंदिर की किंवदंती का एक रचनात्मक पुनर्कथन है जो प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरित है। यह केवल शैक्षिक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है। इस वीडियो में प्रस्तुत व्याख्याएं कहानी के अन्य संस्करणों से भिन्न हो सकती हैं। हम सभी मान्यताओं और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और नेपाल और हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने का लक्ष्य रखते हैं। यदि इस वीडियो का कोई भी भाग अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो यह पूरी तरह से अनजाने में है। युवा दर्शकों के लिए दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है क्योंकि कुछ दृश्यों में पौराणिक घटनाओं की नाटकीय व्याख्याएं हो सकती हैं। पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। इसका सुनहरा शिखर सूर्य के नीचे चमकता है, जो भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। लेकिन ये पवित्र अभयारण्य कैसे बना, आइए हम शिव के शाश्वत आशीर्वाद और इस पवित्र निवास की उत्पत्ति की रहस्यमय कहानी को उजागर करें। सदियों पहले बागमती नदी के पास के हरे भरे जंगल दिव्य रहस्यों से गूंजते थे। किंवदंतियां उस समय की बात करती है जब भगवान शिव और देवी पार्वती घाटी की सुंदरता का आनंद लेने के लिए पृथ्वी पर उतरे थे। जब वे बागमती नदी के पास एक शांत जंगल में घूम रहे थे, आसपास की शांति उन्हें गले लगाती हुई प्रतीत होती थी। यह जगह बहुत शांत और सुंदर है। हमें यहाँ कुछ समय रुकना चाहिए और वास्तव में इसकी भव्यता का अनुभव करना चाहिए। शांति से प्रेरित होकर शिव ने सुझाव दिया कि वे ऐसा रूप धारण करें जो उन्हें अपने परिवेश में सहजता से घुलने मिलने की अनुमति दे। अपनी आंखों में चंचल चमक के साथ उसने एक विचार प्रस्तावित किया। पार्वती, यह घाटी धरती पर स्वर्ग जैसी लगती है। आइए हम अपने दिव्य कर्तव्यों से दूर हिरण के रूप में कुछ समय के लिए यहाँ रहें। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, लेकिन याद रखें, महादेव के बिना दुनिया ज्यादा देर तक आराम नहीं करेगी। एक दिव्य चमक में दोनों राजसी हिरणों में बदल गए, जो खूबसूरती से हरी भरी हरियाली के बीच से गुजरते हुए अदृश्य और अबाधित सांसारिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। कैलाश के दिव्य निवास में भगवान शिव की अनुपस्थिति गहराई से महसूस की गई थी। ब्रह्मांडीय संतुलन डगमगाने लगा और देवता चिंतित हो गए। उनकी उपस्थिति के महत्व को समझते हुए ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने उन्हें ढूंढने के लिए दिव्य परिषद को इकट्ठा किया। अपनी दिव्य प्रवृत्ति और दैवीय ऊर्जा के धुंधले निशानों से प्रेरित होकर वे एक ऐसी यात्रा पर निकले जो उन्हें किसी अन्य से अलग घाटी में ले गई, जो शांत और अलौकिक सुंदरता से स्पंदित थी। शिव, स्वयं को प्रकट करो। आपका कर्तव्य है और सद्भाव बहाल करने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है। इस घाटी पर आपकी छाप है, महादेव। हमें अपने धाम का मार्ग दिखाओ। उन्हें कभी पता था शिव और पार्वती हिरण के रूप में अपने चंचल भेष में जंगल के बीच से चुपचाप देख रहे थे, देवताओं के दृढ़ संकल्प और उस घाटी की शांति का आनंद ले रहे थे जिसे वे अब अपना घर कहते हैं। जैसे ही देवता शांत घाटी में गहराई तक गए, उनकी खोज उन्हें एक खुली घास के मैदान में ले आई, जहां हिरणों का एक झुंड शांति से चल रहा था। दृश्य शांत, लगभग सम्मोहक था। फिर भी सामान्य हिरणों के बीच एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना असंभव था। इससे एक अचूक दिव्य ऊर्जा विकिरण हुई, एक ऐसी चमक जो केवल स्वयं महादेव की ही हो सकती थी। उनके छद्मवेश के बावजूद शिव की आभा ने उन्हें दूर कर दिया। महादेव, आपकी चंचल वापसी ने ब्रह्मांड को उथल पुथल में डाल दिया है। आपके बिना ब्रह्मांड संतुलन बनाए नहीं रख सकता। अब अपने कर्तव्यों पर लौटने का समय है। कर्तव्य, विष्णु, यहाँ तक कि संरक्षक को भी कभी कभी जाने देना पड़ता है। क्या विध्वंसक को हमेशा सृष्टि के चक्र से बंधा रहना चाहिए? शिव, ब्रह्मांड एक निर्णायक मोड़ पर है। सृजन और विनाश का संतुलन आपकी उपस्थिति की मांग करता है। हम आपके बिना सौहार्द कायम नहीं रख सकते। यदि आप मुझे वापस ले जाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे पकड़ना होगा।
आइए देखें कि संरक्षक और निर्माता विध्वंसक को मात दे सकते हैं या नहीं। और इस प्रकार एक दिव्य खोज शुरू हुई बुद्धि, शक्ति और चंचल भावना की परीक्षा, जिसे केवल शिव ही प्रेरित कर सकते थे। देवता दिव्य शक्ति से चमकते हुए मायावी हिरण की खोज में निकल पड़े, लेकिन हिरण रूप में शिव कोई साधारण प्राणी नहीं थे। वो अद्वितीय अनुग्रह के साथ जंगल में छलांग लगाता है। उसकी चाल हवा की तरह तरल होती है। वह हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उनका खेल उद्देश्यहीन नहीं है। वास्तव में, लेकिन अपने नाटक में भी शिव हमें संतुलन का सार सिखाते हैं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी आपस में जुड़े हुए हैं। पीछा जारी रहा दैवीय शक्ति और चंचल अवज्ञा का एक मंत्रमुग्ध नृत्य। देवताओं के लिए ये शिव की दोहरी प्रकृति की याद दिलाता था, चंचल और गहन दोनों, मायावी और हमेशा मौजूद। लेकिन शिव अपने दिल में जानते थे कि पीछा तब खत्म होगा जब ये होना चाहिए, क्योंकि ये मंजिल नहीं बल्कि यात्रा थी जो सबक देती थी। देवताओं की शक्ति का भी परीक्षण करने के बाद उन्होंने अंततः पवित्र बागमती नदी के तट के पास शिव को घेर लिया। घाटी अपनी सांसें रोके हुए लग रही थी, मानो प्रकृति स्वयं इस दिव्य खेल के समाधान की प्रतीक्षा कर रही हो। हरी भरी हरियाली के बीच खड़े शिव अभी भी अपने हिरण रूप में रुके। उसकी नजर शांत घाटी पर पड़ी और उसने महसूस किया कि इसकी पवित्र ऊर्जा उसके भीतर गहराई से गूंज रही है। महादेव, पीछा खत्म हुआ, लेकिन यह जगह, यह घाटी अलग महसूस होती है। इसमें ऐसी शक्ति है जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं सकता। इस भूमि के बारे में क्या है? यह भूमि किसी अन्य विष्णु से भिन्न है। यह शुद्ध, बेदाग और दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। इस क्षण से यह मेरा अभयारण्य, मेरा शाश्वत निवास होगा। जो लोग मेरा आशीर्वाद मांगने यहां आएंगे, उन्हें मोक्ष मिलेगा। सचमुच यह स्थान भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा रहेगा, जहां नश्वर लोग शाश्वत से जुड़ सकते हैं। इस स्थान को सभी प्राणियों के रक्षक पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाए। यहाँ दिव्य और नश्वर के बीच का बंधन हमेशा कायम रहेगा। शिव के आदेश पर घाटी में बदलाव आना शुरू हो गया। उस क्षण की पवित्र ऊर्जा ने एक दीप्तिमान शिवलिंगम को जन्म दिया, जो उनकी शाश्वत उपस्थिति के प्रतीक के रूप में पृथ्वी से प्रकट हुआ। इस प्रकार घाटी सभी प्राणियों के रक्षक पशुपतिनाथ का पवित्र निवास बन गई। उस दिन के बाद से ये मुक्ति, विश्वास और परमात्मा और नश्वर के बीच शाश्वत बंधन के प्रतीक के रूप में खड़ा हो गया। आज भी उस क्षण की फुसफुसाहट घाटी के लोगों की प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों में गूंजती है, जो हमें महादेव की शाश्वत उपस्थिति की याद दिलाती है। वर्ष बीत गए और वो पवित्र स्थान जहां शिव ने घाटी को आशीर्वाद दिया था, एक तीर्थ स्थान बन गया। इस घाटी से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा के बारे में बात पूरे देश में फैल गई, जिसने संतों, राजाओं और भक्तों को समान रूप से आकर्षित किया। उनमें से एक शासक राजा सुपुष्पा भी थे। भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था और भक्ति के लिए जाने जाने वाले राजा ने इस स्थान की पवित्रता से प्रभावित होकर दैवीय उपस्थिति के योग्य एक मंदिर बनाने की कसम खाई। स्वयं महादेव द्वारा आशीर्वादित यह पवित्र भूमि एक ऐसे मंदिर की हकदार है जो इसकी दिव्यता को दर्शाता हो। आइए हम एक ऐसा मंदिर बनाएं जो हमारी भक्ति और शिव की शाश्वत उपस्थिति के प्रमाण के रूप में खड़ा हो। ऋषियों द्वारा निर्देशित और दिव्य दृष्टि से प्रेरित होकर राजा सुपुष्पा ने पहले पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बेहतरीन कारीगरों, राजमिस्त्रियों और मूर्तिकारों को बुलाया गया, जिनमें से प्रत्येक ने भक्ति की उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए अपने कौशल का योगदान दिया। महाराज, यह मंदिर पवित्रता और श्रद्धा से बनना चाहिए, क्योंकि यह कोई सामान्य स्थान नहीं है।
यह महादेव का शाश्वत निवास है। यह किया जाएगा। यह मंदिर न केवल भगवान शिव का सम्मान करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी आस्था में मार्गदर्शन करेगा। ऋषियों की निगरानी में मंदिर का उत्थान हुआ। इसकी वास्तुकला में मानवीय कलात्मकता को दैवीय प्रेरणा के साथ मिश्रित किया गया। जटिल नक्काशी ने शिव की महानता की कहानियां बताई, जबकि सुनहरे शिखर स्वर्ग के आशीर्वाद को दर्शाते थे। और इस तरह पहला पशुपतिनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो आस्था और भक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा है। दैवीय हस्तक्षेप द्वारा निर्देशित इसकी पवित्रता सदियों से कायम है, जो अनगिनत आत्माओं को भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आकर्षित करती है। सदियों से पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल से कहीं अधिक बन गया है। ये अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। बागमती नदी के पवित्र तट पर खड़े होकर इसने समय के उतार चढ़ाव को देखा है। इसके सुनहरे शिखर अनगिनत सूर्योदयों के तहत चमकते हैं और इसकी दीवारें पीढ़ियों से प्रार्थनाओं से गूंजती रहती हैं। समय के साथ मंदिर एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, जो भव्य उत्सवों की मेजबानी करता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। उनमें से महाशिवरात्रि का त्योहार सबसे अलग है, जब मंदिर सभी प्राणियों के भगवान को समर्पित रोशनी, मंत्रों और अनुष्ठानों के एक जीवंत समुद्र में बदल जाता है। आज भी कहा जाता है कि पशुपतिनाथ का पवित्र लिंग दिव्य ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ब्रह्मांड के रहस्य हैं और योग्य लोगों द्वारा उन्हें उजागर करने की प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन ये रहस्य क्या है? शायद ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर स्वयं भगवान शिव ही दे सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये नश्वर और परमात्मा के बीच एक पुल है। सभी जीवित प्राणियों के रक्षक के रूप में भगवान शिव का आशीर्वाद यहाँ चढ़ाए गए हर पत्थर, हर अनुष्ठान और हर प्रार्थना में गूंजता है। आस्था, भक्ति और विनम्रता समय और स्थान से परे है। पशुपतिनाथ की कथा हमें सिखाती है कि दिव्य उपस्थिति केवल आकाशीय स्थानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति की सादगी, स्थानों की पवित्रता और हमारे दिलों की पवित्रता में पाई जा सकती है। सच्चा आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो ईमानदारी से खोज करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा और नश्वर के बीच का बंधन शाश्वत और अटूट है। जिस प्रकार भगवान शिव की उपस्थिति प्रेरणा देती रहती है, उसी प्रकार ये चैनल आपको और अधिक कहानियों से प्रेरित करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक दिग्गजों के लिए जुड़े रहें। आपका समर्थन हमें इन शाश्वत कहानियों को साझा करने में मदद करता है। इस यात्रा को देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।